टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि अतुल बाबू क्या चाहते हैं। चाहते हैं कि बिहार में कुछ ऐसी घटना हो जाए कि ये सरकार बदनाम हो जाए। क्या चाहते हैं? जो हालात उत्पन्न होते जा रहा है, जिस तरीके से बच्चों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, आपको अंदाजा नहीं होगा कि बिहार अभी किस ज्वालामुखी पर खड़ा दिख रहा है। गांव गांव में इस बात को लेकर प्रतिक्रियाएं होनी शुरू हो गई है कि परीक्षा में धांधली हुई है। 1 लाख बच्चों को आप अपॉइंटमेंट दिए हैं तो 9 लाख बच्चा जो है सो सड़क पर है और 9 लाख बच्चों का गार्जियन को लगता है कि मेरे बेटे के साथ जो है सो गलत हुआ है। और ये मानसिकता धीरे धीरे जिस तरीके से गोदी मीडिया खबर चलानी शुरू की है, अब ये मानसिकता बढ़नी शुरू हो गई है। बार बार हम कह रहे हैं कि आप उन चीज़ों को समझ नहीं रहे कि जो बिहार जिस स्थिति में की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और जो माहौल बिहार में है इन दिनों, भले दशहरा शांति से गुजर रहा है लेकिन बिहार अशांत हो, इसकी बड़ी साजिश है अतुल प्रसाद। शायद इसको आप समझ नहीं रहे हो कि कितनी बड़ी साजिश है और आप उस साजिश के हिस्सा बनते जा रहे हो। तीनों के तीनों, चाहे अतुल प्रसाद हो, चाहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन हो, चाहे के पाठक हो, ये तीनों के तीनों आप उस आने वाले संभावित खतरे के आप उत्प्रेरक बनते जा रहे हो। भाई साहब, बचाइए बिहार को। जिस तरीके से आप चाह रहे हैं कि बिहार में जो माहौल बन रहा है आग लग जाए, स्थिति कमोबेश उसी तरह बढ़ रहा है। आप स्थिति को संभाल ले रहे। जरा इस लड़के का मनोदशा देखिए। इस तरीके का हजारों वीडियो पूरे बिहार के सोशल मीडिया पेज पर वायरल होना शुरू हो गया। इसके मानसिक स्थिति को आप देखिए, इसके मन स्थिति को समझिए कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। हजार लड़कों के अंदर से हम लोगों के पास फोन आ रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। कसम कस वाली स्थिति है। आप समझते हैं कि नौकरी को लेकर लोगों के अंदर में किस तरीके का एक अंदर से जज्बा रहता है। जरा देखिए, इस बच्चों को सुनिए, बच्चा क्या कर रहा है। अभ्यर्थी हैं, हम असफल हुए हैं। असफल खुद के वजह से नहीं हुए हैं, असफल सरकार के नियम के वजह से हुए हैं, सरकार के तंत्र के वजह से हुए हैं। हमारी असफलता का कारण हम स्वयं नहीं है। हमें तो अब ऐसा फील होता है कि बिहार में जन्मे हैं और हमें चप्पल से मारो कि हम बिहारी हैं, क्योंकि हमारे सर पे है ना मजदूरी का ठिका लगा गया है यहाँ पे कि हम जब भी बनेंगे तो मजदूरी बनेंगे। हम शिक्षक नहीं बन सकते हैं, इसीलिए आप हमें चप्पल से मारिए, क्योंकि बिहार में पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। सुन लिए। और बीपीएससी कार्यालय में जो आज आप देख रहे हैं ना, ये झांकी है। झांकी भी नहीं है, ये एक छोटी सी चिंगारी है। आप जो चीज लोग डिमांड कर रहा है, कट ऑफ मार्क्स जारी कीजिए। 2023 के STET में 5 लड़कों को अगर आपने लिया है तो उसको जो सहमत हो, जो कानून सम्मत चीज हो उसको कीजिए। और यूपी वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया है कि यूपी के लड़कियों को अगर आप यूपी से आने वाले ट्रेन रूट पर पोस्टिंग कर रहे हैं और बिहार के बच्चों को अगर आप बाहर फेंक रहे हैं, तो ये अगर सच में सामने साबित हो गया तो जीना हराम हो जाएगा। और सिचुएशन उसी तरीके से बढ़ रहा है। अब ये माहौल बिहार के अंदर बिहार के खिलाफ यूपी के लोगों के प्रति माहौल बनता जा रहा है और इसके लिए आप तीनों आदमी जिम्मेदार होंगे, कोई चौथा आदमी नहीं होगा। भले इसका नुकसान लालू और नीतीश कुमार को उठाना पड़े। इतनी बड़ी वैकेंसी के बावजूद भी उसके कोप भाजन का शिकार होना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये हम डंके के चोट पर अतुल प्रसाद, के पाठक और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन को कह रहे हैं, आनंद किशोर। ये तीनों आदमी इस जिम्मेवारी से विमुक्त हो रहे और तीनों आदमी इस तरीके के मामले में किस तरीके का काम करते हैं उनको बेहतर पता है। ये तीनों के करतानी की वजह से बिहार उस दौर में गुजर रहा है, उस दौर की तरफ बढ़ रहा है कि पूरे बिहार क्या हो जाएगा इसका अंदाजा आपको नहीं हो रहा है। किस तरीके से गांव गांव में माहौल बनता जा रहा है इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपकी हकमारी करके यूपी के लोगों को नौकरी दी गई है। सूची लोग जारी, पूरे सोशल मीडिया में सूची सर्कुलेट हो रहा है लोगों के अंदर कि देखिए कैसे यूपी के लड़कियों को तवज्जो दी गई है और बिहार के लड़कों को नौकरी से बाहर किया गया है। ये सारा कंफ्यूजन आप लोगों की वजह से बढ़ रही है।
जो एकदम आनंद फानंद में जो है 2 दिन में हम सब कुछ कर लेंगे, तो 2 दिन में कर लिया। के पाठक कहीं चश्मा लगा के घूम नहीं पा रहे, उससे कहते हैं चाहे तुमको भरम है। ये जितना लोगों ने, बिहार के लोगों ने तुमको सम्मान दिया है ना, चश्मा पहन के घूम नहीं पाओगे। सिचुएशन उसी तरीके का होते जा रहा है। अतुल प्रसाद और इन दोनों को तो बात ही छोड़ दी, सिचुएशन उसी तरीके से बढ़ रहा है। सिचुएशन को हैंडल कीजिए, लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए कि क्या स्थिति है, क्योंकि राजनीति होनी शुरू हो गई है। और इस तरीके से राजनीति होनी शुरू हो गई है कि किसी भी समय बड़ा विस्फोट हो सकता है। अतुल प्रसाद जी आप नोट करके रख लीजिए, के पाठक जी नोट करके रख लीजिए कि कोई पत्रकार आपको, क्योंकि मेरे पास जिस तरीके के फोन आ रहे हैं, मेरे पास जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, वो सूचना ये काफी है कि बिहार को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। कई महीनों से कोशिश हो रही है बिहार को दुर्गा पूजा, छठ में, महावीरी झंडा में, बहुत सारे मौके पर बिहार को उस तरीके से ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन बिहार के लोगों ने अपनी एकता बनाए रखी। लेकिन इस अपॉइंटमेंट ने वो एकता को तोड़ रहा है। और जिस तरीके से चीजें बढ़ रही है, इसका अंदाजा इन तीनों को नहीं है। हम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से को हम आगाह करना चाहते हैं कि आप इन चीजों को हैंडल कीजिए, अपने से इन चीजों को देखिए। गांधी मैदान में 2 नवंबर का आपका कार्यक्रम होगा, कोई जरूरी नहीं है कल की, क्योंकि जो पटना में महाजुटानी ये लोग करने जा रहे हैं। और गोदी मीडिया जिस तरीके से अब इस पर स्टूल की तरह काम करना शुरू किया है, चीजों को सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक गांव-गांव पहुंचाने की कोशिश शुरू कर रहा है। 2 ही प्रमाण पत्र हमारे पास में अनियमितता की, एक चित्रंजन कुमार और दूसरी करिश्मा कुमारी, तीसरा हमारे पास नहीं है। लेकिन 2023 के एसटीईटी पास लोगों को आपने अपॉइंटमेंट दिया है, इसके हजारों मामले सामने आ रहे हैं। जो मामला आप बिहार के लोगों के साथ गद्दारी की है, ऐसे लोगों के साथ जो एलिजिबल था उसको आपने बाहर कर दिया, आप लड़ाने का काम कर दिया। बिहार की स्थिति उसी तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अगर लेना ही था तो पहले परीक्षा ले लेते, 1 महीना बाद बीपीएससी की परीक्षा लेते, क्या दिक्कत था? ये केस क्यों फिर यूपी वालों के साथ जो स्थिति हो रही है? अरे ठीक है, आप डोमिसाइल नीति खत्म कर रहे थे, तो प्राथमिक विद्यालय में डोमिसाइल नीति खत्म करने से क्या फायदा है भाई? यूपी में प्राथमिक विद्यालय में बिहार के बच्चों का हो रहा है शिक्षक में क्या? और आप कितनी बड़े अराजकता की स्थिति उत्पन्न आप कर रहे हो। ठीक है, वो आपका नीतिगत निर्णय था, लेकिन चॉइस पोस्टिंग में मेरिट लिस्ट के हिसाब से पोस्ट करते बिहार के बच्चों को बाहर, और लोग एकदम गोरखपुर और बरौनी के बीच में जो ट्रेन है उस रूट में ज्यादा से ज्यादा लड़कों को, लड़कियों को अपॉइंटमेंट दे रहे, पोस्टिंग दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? उसको विशेष प्रिविलेज क्यों? अगर आप नहीं दे रहे हैं तो इन चीजों को आप पब्लिक डोमेन में लाइए जितनी जल्दी हो सकती है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी नहीं कर रहे हैं, माहौल बिगड़ने दे रहे हैं, माहौल बिगड़ रहा है। गांव गांव में इसको लेकर लोग गोलबंद हो रहे हैं। अब हम ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम इस पर जल्द से जल्द कटअप जारी करेंगे। क्या कटअप जारी कीजिएगा? आपको तो जितना खेल बिगाड़ना था आप तीनों ने मिलकर बिगाड़ चुके हैं। एकदम आनंद फानंद में सबको बहाल करके सर्टिफिकेट दे के नौकरी दे ही देना है। ऐसा लग रहा था जैसा आंधी तूफान, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध छिड़ गया है, भारत से सबको, सेना सबको जाकर इजराइल की तरफ से, फिलिस्तीन की तरफ से लड़ना है, ऐसी तैयारी लग रहा। अरे भाई, सब जगह यही स्थिति है। काउंसलिंग में देखिए रात रात भर लोग, लड़के लड़कियां जो है सो अपना लाइन रातें में लगा के सो जाती है। क्या जरूरी था ये अराजक स्थिति लाने की? क्या जरूरत? क्या ऐसा भागा जा रहा था भाई बिहार में? क्या कौन सी ऐसी मजबूरी हो रही थी? इस तीनों ने जो है ना बिहार को जो है कह सकते हैं कि उस ज्वालामुखी पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां अगर कोई एक माचिस लगा दिया तो समझ जाइए कि पूरा बिहार जल जाएगा। ये तीनों मिलकर उसी तरीके से कर रहा है, और उसकी कोशिश बहुत तेजी से पूरे बिहार में हो रही है। एक से एक लोग अपने तरीके से इसको गोलबंदी कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई सूचना नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो एकदम मस्त है। अरे हम तो करा रहे हैं ट्रेनिंग, कराने का ट्रेनिंग करा के क्या कीजिएगा भाई? ट्रेनिंग करा के आप क्या कीजिएगा? जो अराजक स्थिति उत्पन्न होते जा रही है, जिस तरीके से लोग सड़क पर आ रहे हैं, अभी तो बीपीएससी में जो देख रहे हैं तो एक चिंगारी है। क्या चाहते हैं हम? जारी कीजिए, सभी डिपार्टमेंट इन चीजों को लेकर आगे बढ़िए कि कहां समस्या है, जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। अरे अगर नौकरी वाकई में 1 लाख 1.25 लाख लोगों को दिए हैं तो भाई यहीं की जनता को दिए हो ना, तो आप लोगों को बोलिए ना कि हम इतने लोगों को नौकरी दिए हैं, इतने लोग आए हैं इस नौकरी में, हमने बहाली में पूरी पारदर्शिता बढ़ती है। ये बोलने में क्या दिक्कत है?
डाटा प्रसारित करने में क्या दिक्कत है? सोशल मीडिया पर आग लगाने की कोशिश हो रही है, चारों तरफ से लोग एक से एक पोस्ट कर रहे हैं, एक से एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, पता नहीं उसमें कितने डॉक्यूमेंट सही है कितने गलत है, लेकिन माहौल तो बन रहा है और रोकने के लिए कुछ नहीं। सफाई सब लगा हुआ है अपने काम, हम काउंसलिंग कर रहे हैं, हम अपॉइंटमेंट का हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। गजब स्थिति है। तो बिहार में जो माहौल बनता जा रहा है, जिस तरीके से चीजें बदल रही है, गड़बड़ी के लिए सरकार, नीतीश कुमार और लालू यादव इसी तीन के कारण जो है सो घेरे में आ गया है। और इन लोगों को लग रहा है कि हम बहुत बड़ा काम करते, जला रहे हैं और बहुत बड़ा काम करते। अभी भी वक्त है, चीजों को सही तरीके से परोस के सामने लाइए। सिचुएशन कभी भी हाथ से निकल सकता है, माहौल इसी तरीके से बनाने की कोशिश हो रही है।